हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानूजल स्टडी में। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द जो है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार, इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, वरना लाइक मत करना, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है, सार्थक योग का मतलब, यानी कि जैसे क अ म मिलके कम बना। अगर हम इसको म और क कर दें तो क्या ये एक सार्थक शब्द है? नहीं, ये एक सार्थक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर उसके बाद है, दूसरी बात है हमारी कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। चलिए, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार में हमारे हमारे जो शब्दों को, मान लीजिए शब्दों का एक भंडार है, बहुत सारे शब्द हैं, शब्दकोश में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया, उनको क्या किया गया है? कई भागों में बांटा गया है। कुछ शब्द हमारे उत्पत्ति के आधार पर हैं, कुछ शब्द हमारी व्युत्पत्ति यानी संरचना और बनावट के आधार पर हैं, और कुछ शब्द अर्थ के आधार पर हैं, कुछ शब्द विकार के आधार पर। शब्दों को हमारे 4 भागों में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इनसे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस बनते भी हैं आपके, ठीक है। तत्सम शब्द, जैसे तत्सम शब्द तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये भेद हैं किनके? शब्द के। चलिए फिर उसके बाद हम जान लेते हैं तत्सम किसको कहते हैं। तत्सम मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग, सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रथम, राष्ट्र, भूमि, ये हिंदी में प्रयोग तो होते हैं लेकिन अपने मूल रूप से ही प्रयोग होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के तो हैं, पर अपने मूल रूप में ना प्रयोग होकर उनमें परिवर्तन और बदलाव होकर जो प्रयोग होते हैं हिंदी में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे पहला, काम, माँ। पहला जो है प्रथम से बना हुआ है, संस्कृत का प्रथम शब्द है, उसको पहला बना हुआ। और काम, कर्म, जो संस्कृत का कर्म शब्द है उससे काम बना है। मात्र से माँ बना है, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए आगे। देशज शब्द, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट आदि। देखिए, देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका ये नहीं पता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति का ही पता ही नहीं है। तो ये अपने ही देश के बोलचाल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम देशज शब्द कहते हैं। चलिए अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, डॉक्टर, बस, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट है संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जैसे देखिए, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दो अलग अलग भाषा, एक ही भाषा नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग भाषा जब मिलकर जुड़कर एक नया शब्द बनता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल जो है ये इंग्लिश का है और गाड़ी
हिंदी का शब्द है तो रेलगाड़ी। ठीक है, अगला है बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट, ये दोनों शब्द क्या हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, अग्निबोट आदि। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। अभी तक तो हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर। इसको हम रचना या बनावट के आधार पर भी बोलते हैं। चलिए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, इस प्रकार के शब्द किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जैसे नल, दिन, कमल। देखिए, जो ये रूढ़ शब्द होते हैं ना, इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इनको अगर आप तोड़ोगे तो ये अपने अर्थ को खो देंगे, इनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान, रूढ़ शब्द की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका जो इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। ये शब्द इनका कोई अर्थ नहीं रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। देखिए, ये रूढ़ शब्द हैं और 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। चरण कमल, चरण का अलग अर्थ है और कमल का अलग अर्थ है, दोनों को मिला के चरण कमल बन गया। ये क्या कहलाता है, ये यौगिक शब्द कहलाता है। तो समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय समास में बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, सभी शब्द यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक की तरह बनते हैं, लेकिन उनका अपना अर्थ के साथ साथ तीसरा अर्थ भी निकलता है। देखिए, यौगिक शब्द और योग रूढ़ में सिर्फ इतना अंतर है कि जो ये शब्द बनते तो 2 शब्दों से मिलके हैं, ठीक है, लेकिन इनका तीसरा अर्थ भी निकलता है, तो इनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़। ये इनका जो तीसरा अर्थ है वो रूढ़ होता है, अर्थ उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे गज आनन, यानी कि गजानन, गजानन का अर्थ है गणेश जी, इसका अन्य कोई अर्थ नहीं है गजानन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए, फिर उसके बाद है बहुब्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, 2 शब्द मिलकर तीसरा अर्थ, उसका दूसरा अर्थ देते हैं ना, तो इसीलिए वो बहुब्रीहि समास के जितने शब्द हैं वो क्या हैं, वो सभी योग रूढ़ शब्द हैं। क्या हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। अब तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि संरचना और बनावट के आधार पर पढ़ लिया। अब हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द के भी कई भाग हैं। सार्थक शब्द में कैसे शब्द आ जाते हैं, निश्चित अर्थ वाले शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक अर्थी शब्द, अनेक अर्थ शब्द, समान अर्थी शब्द, विपरीत अर्थक शब्द और फिर क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये सब कैसे हैं, ये सब सार्थक शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। क्या है, जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, जो अकेले प्रयोग में भी नहीं लाए जा सकते, अकेले भी इनको आप प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे चाय, वाय। देखिए, चाय तो सार्थक है और वाय क्या है, निरर्थक शब्द है। खाना, वाना, तो इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इनका प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ कर सकते हैं, अकेले ही सिंगल प्रयोग में नहीं लाए जाते।
अगला है हमारा विकार के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, विकार के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, एक है विकारी और एक है अविकारी। तो चलिए इनको भी जान लेते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव हो जाता है। वैसे ऐसे शब्द क्या हैं? विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता। देखिए दोनों में इतना अंतर है, इसमें बदलाव होता है और इसमें बदलाव नहीं होता है, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक और निपात। ठीक है, ये कैसे हैं? ये अविकारी शब्द हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए, ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।